नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहतरम नाज़रीन गिरामी, आज हम जिस उन्वान को लिए आपके साथ हैं उसका मौजू है दुआ के आदाब, दुआ को मांगने का तरीका। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है, वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स वज़ू करे, 2 रकात नमाज पढ़े और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए सबसे पहले अल्लाह की हम्द बयान करे, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे, फिर दुआ मांगे, तो अल्लाह ताला उस दुआ को ज़रूर कबूल करते हैं। एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नमाज अदा की और नमाज अदा करते सार ही उसने दुआ मांगना शुरू कर दी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुमने जल्दबाजी की। जल्दबाजी से मुराद यानी उसने अल्लाह ताला की हमद बयान नहीं की, अल्लाह के नबी पर दुरूद नहीं भेजा, बस फ़ौरन से दुआ मांगी और उठ गया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जल्दबाजी से मुराद ये है कि जो लोग ऐसे दुआ मांगते हैं और फिर कहते हैं कि लो जी हमने ये दुआ की तो कबूल नहीं हुई, फ़लाँ दुआ की कबूल नहीं हुई, ये इसका मतलब है जल्दबाजी। जल्दबाजी इस चीज़ को कहा जाता है और फिर वो इंसान उस दुआ को मांगना भी छोड़ दे कि अल्लाह ताला कबूल नहीं करते तो मैं मांगूंगा नहीं, ये गलत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब भी मुझे कोई हदीस सुनाता तो मैं उससे कसम लेता कि तुम कसम उठाकर कहो कि क्या तुमने अल्लाह के नबी से सुना है। तो जब वो कहता, कसम उठाता, तो फिर मुझे यकीन आता, फिर मैं उस काम को उसी तरीके से अंजाम देता। हत्ता कि वो कहते हैं कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी इस हदीस को बयान किया कि जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करें तो उसका बेहतरीन हल ये है कि वो शख्स अच्छे तरीके से वज़ू करे, नमाज़ पढ़े, नमाज के बाद अल्लाह ताला की हमद बयान करे। हमद बयान करना यानी आयतुल कुर्सी पढ़ना, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ना और फिर दुआ मांगना। हज़रत अली कहते हैं जब मैंने हज़रत अबू बकर के मुँह से ये बात सुनी, उनसे मैंने कसम नहीं ली। क्यों? क्योंकि वो तो सच्चे हैं, वो तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। अल्लाह के नबी का फरमान है कि जो शख्स दुआ को मांगता है इस तरीके से, यानी पहले अल्लाह की तारीफ़ करता है, फिर अल्लाह के नबी पर दुरूद भेजता है, तो अल्लाह ताला यहाँ 3 काम ज़रूर करते हैं। वो 3 काम कौन से हैं? एक, अल्लाह ताला अगर उसके हक़ में ये बेहतर समझें तो फ़ौरन अता कर देते हैं। नंबर 2, अल्लाह ताला अगर उसकी दुआ की कबूलियत इस सूरत में भी करते हैं कि उसकी तकालीफ़, उसकी परेशानियाँ उससे दूर कर देते हैं। और नंबर 3, अब उस दुआ को क़यामत के दिन के लिए अपने पास ज़ख़ीरा कर लेते हैं। दुआओं के कबूल होने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला हम सबसे बेहतर जानते हैं कि कब मैंने इंसान को क्या अता करना है। हमारा हक़ है मांगना, क्योंकि हम अल्लाह ही से मांगते हैं, हम अल्लाह के सामने फ़रियाद करते हैं, इल्तिजा करते हैं, दुआ करते हैं। अल्लाह ताला इंसान से भी बेहतर समझते हैं कि उसको कौन सी चीज़ कब अता की जाएगी और कब दी जाएगी। ये सबसे बेहतर अल्लाह ताला जानते हैं। और जो लोग ये अकीदा रखते हैं ना कि दुआएं कबूल नहीं होती, ये गलत है। दुआएं कबूल होती हैं। 3 काम जो हमारे अल्लाह के नबी ने बताए हैं वो भी होते हैं लाजमी, और दुआएं भी कबूल होती हैं, लेकिन जब उनका वक्त हो तब अल्लाह ताला वो हमें दिखा देते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि जिस तरह अल्लाह के नबी ने हमें दुआ मांगने का तरीका बताया है, पहले अल्लाह की हम्द बयान करना, फिर दुरूद पाक पढ़ना, फिर दुआ करना। हमें चाहिए कि हम भी ऐसे ही दुआ करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।